जैसे हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल मौजूद है, वैसे ही ब्लैक होल्स के अपोजिट व्हाइट होल्स भी मौजूद हैं। जैसे ब्लैक होल हर एक चीज को अपने अंदर खींच लेता है, वैसे ही व्हाइट होल अपने अंदर से हर एक चीज को बाहर फेंक देता है। और फाइनली 2006 में हुए गामा रे बस्ट की वजह से हमें ब्लैक होल का अपोजिट व्हाइट होल हमारे यूनिवर्स में मिल भी चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा नामुमकिन है। दरअसल ये गामा रे बस्ट जहाँ हुआ था उसके आसपास कोई भी ऐसा स्टार ही मौजूद नहीं था जो कि इतनी एनर्जी एमिट कर सके। इकलौती ये व्हाइट सी चीज थी और एक नॉर्मल से गामा रे बस्ट को खत्म होने में 2 से 30 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इसको खत्म होने में 102 सेकंड का समय लग गया और एक नई सी चीज हमारे यूनिवर्स में हमें देखने को मिली। और ये अकेली सी व्हाइट सी चीज ऐसी कौन सी चीज है जो कि इतना बड़ा गामा रे बस्ट कर सकती है? इसीलिए माना जा रहा है कि शायद ये व्हाइट होल भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट हमें कहां से मिला था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी हमें व्हाइट होल का जिक्र मिलता है और स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में ये कहा था कि एवरीथिंग एग्जिस्ट विथ हिज इक्वल एंड अपोजिट। जैसे मेल और फीमेल ले लीजिए, कोल्ड और हॉट ले लीजिए, हमारे यूनिवर्स में मौजूद मैटर और एंटी मैटर ले लीजिए। इस दुनिया में हर एक चीज का उसका इक्वल और अपोजिट मौजूद है। लेकिन ये ब्लैक होल का अपोजिट व्हाइट होल थर्मोडायनामिक्स के लॉस को तोड़ता है। जैसे मान लीजिए ग्लास है विच रिप्रेजेंट्स एंट्रोपी और अब वो ग्लास टूट गया, यानी कि एंट्रोपी के कई सारे हिस्से हो गए, लेकिन अब वो वापस से जोड़ा नहीं जा सकता। यानी एक चीज का अस्तित्व खत्म हो गया तो दोबारा से वो अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता। जैसे एक कैंडल जल के खत्म हो गई तो वो फिर से नहीं जलाई जा सकती। लेकिन इस लॉ से एकदम अपोजिट काम करता है ये व्हाइट होल, क्योंकि चीजें इसके अंदर जाती हैं उसके बाद वापस आती हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ या फिर आपके दर्द को महसूस कर सकता हूँ, बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि दूसरे के दर्द को महसूस करना संभव नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जियोल सेनिलेस जो कि एक ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने मरीज के दर्द को महसूस कर सकते हैं। इनकी सुपर पावर नहीं बल्कि एक बीमारी है, इन्हें मेरीन टच सिंथेसिया नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से ये अपने मरीज को छूकर उसके दर्द को अपने माइंड में महसूस कर सकते हैं। अगर आपसे कोई शब्द तेजी से बोलने को कहा जाए तो आप कितना तेजी बोल पाएंगे? इतना ही ना कि आपकी आवाज गली या फिर कुछ मकान आगे जा पाए। लेकिन इस महिला के नाम सबसे तेज बोलने का रिकॉर्ड है। उनकी आवाज के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक आयरलैंड की रहने वाली एक टीचर ने ये रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने काफी तेज आवाज में एक शब्द बोला था और ये आवाज इतनी तेज थी कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया था। ये रिकॉर्ड सन 1994 में एक टीचर एनालिसा रे ने बनाया था। अब ज्यादा हैरानी की बात तो ये है, महिला ने सबसे तेज जो शब्द बोला था उसका मतलब ही शांत होता है। वो शब्द था क्वाइट। ये शब्द टीचर ने बच्चों के लिए कहा था। सबसे तेज बोला गया शब्द 121.7 डेसिबल से बोला गया था। अगर इसका अंदाजा लगाया जाए तो ये जेट इंजन से भी ज्यादा तेज है। ऐसा कौन सा एक्टर है जिसने अपनी पूरी संपत्ति को ही दान कर दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी 1% नहीं दिया? क्या वो अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है या फिर टॉम क्रूज? दरअसल वो है एक हॉलीवुड के बहुत ही फेमस हीरो जिनका नाम है जैकी चैन। खासकर इन्हें अपने एक्शन सीन्स के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में ये खबर आ रही है कि जैकी चैन ने अपनी 2400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को दान कर दिया है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी 1% का भी हिस्सा नहीं दिया, 0 रुपीज। जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे बच्चे काबिल होंगे तो वो 0 से करोड़ों बना लेंगे और अगर ना काबिल होंगे तो वो करोड़ों को भी गलत कामों में खर्च कर देंगे। और ऐसा ही कुछ सोचते हैं बिल गेट्स, जिन्होंने अपनी संपत्ति के 10% से भी कम का हिस्सा दिया है अपने बच्चों को और बाकी सब दान कर दिया। ये बात है आज से 90 साल पुरानी, जब बंगाल के एक कारोबारी गौर मोहन दत्ता ने अपनी कंपनी जीडी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एक खुशबूदार ब्यूटी क्रीम बनाई थी।
इसी समय गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था। लोगों से विदेशी चीजों को न उपयोग करने की अपील की जा रही थी। इस क्रीम ने भी स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वदेशी उत्पादों में ये क्रीम टॉप पर थी और ये भारत का पहला आत्मनिर्भर प्रोडक्ट बना जिसे एक आंदोलन के समय मान्यता दी गई। बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।